कार्यक्रम में मैं मोमिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच मौजूद है मिस एंड मिसेस पैनोरमा सीजन 5 के विनर प्रीति दे और साथ ही हमारे साथ मौजूद है रनर अप संगीता सरकार। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करना चाहती हूँ हमारे स्टूडियो में। आप लोग आए, बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे पहले आप लोग के बीच मौजूद है सीजन 5 की विनर प्रीति दे। मेरा पहला सवाल प्रीति जी आपसे है कि आपने इस जो मुकाम को जो हासिल किया है, ये अचीवमेंट जो आपने प्राप्त किया है, तो किस तरह से आपने किया है? हाय नमस्कार, मैं प्रीति दे। तो ये मुकाम हासिल करना बहुत डिफिकल्ट था, बट फैमिली सपोर्ट वाज की फॉर दिस। और कहीं ना कहीं आंचल दी वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि जब हम लोग का प्रैक्टिस होता था ग्रूमिंग सेशन में, शी वाज द वन जो मुझे मेंटल सपोर्ट देती थी। ऐसा नहीं कि शी वांट टू विन द शो, बट शी वाज ऑलवेज देयर एज अ फ्रेंड। आपने इस मुकाम को हासिल किया तो कठिनाइयों के साथ साथ आपको समाज का सपोर्ट किस तरह का मिला है? समाज में किस तरह को आपको देखा गया कि आप मॉडलिंग पे जा रहे हैं, तो आपको किस तरह का फील हुआ जब इस लाइन पे आप स्टार्टिंग पीरियड में आई? समाज के बारे में अगर बोले तो पहले कोई सपोर्ट नहीं करता है, बिकॉज नोबडी थिंक्स कि कोई जीत के आएगा। कोई सोचता है क्यों जाओगी अगर नहीं की तो समाज को मैंने बताया भी नहीं था दैट आई एम गोइंग। और मैं जब आई, जब मैं विन की, तब जाके उन लोगों ने सपोर्ट किया, सब ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, तो वो सबसे मायने रखता है। लेकिन समाज को भी समझना चाहिए कि वी शुड सपोर्ट वन अनदर। जो भी कोई भी प्लेटफॉर्म में जाके खुद को रिप्रेजेंट करे तो हमारी जैसी लड़कियां निकलेगी। पुणे से छोटे से शहर में मॉडलिंग जहाँ बात आती है मॉडलिंग की, तो लोग क्या करते हैं ना, अपने कदम को पीछे हटाते हैं। क्यों पीछे हटाते हैं? कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, अगर मेरा ड्रेसअप, अगर मेरा पर्सनैलिटी अगर लोगों के सामने आएंगे तो लोगों का किस तरह का सपोर्ट रहेगा। तो क्या कहना है, पूर्णिया जैसे छोटे शहर में मॉडलिंग जैसे इतने बड़े अचीवमेंट को प्राप्त करना, विनर होना, किस तरह का फील करती हो तुम? आई रियली फील प्राउड। मेरे फैमिली भी बहुत प्राउड फील करते हैं मेरे लिए। एंड एक छोटे शहर में विन करना, बिकॉज यहाँ पे सब कोई बैक बिचिंग करते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं, लोगों को ड्रेस से प्रॉब्लम होता है, थोड़े नैरो माइंडेड पीपल है। बट हम ही लोग जो ऐसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे शोज रखेंगे, ऐसे इंटरव्यूज होंगे, तब जाके कुछ डेवलपमेंट आएगा। वी आर ओनली वन जो ये सब चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे जो है मिस पूर्णिया के फर्स्ट रनर अप जो है संगीता सरकार के पास। संगीता जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने सफलता के कदम को चूमते चूमते थोड़ा सा आप पीछे रह गई, लेकिन आपने जो है फर्स्ट रनर अप का जो है ये मुकाम जीता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो किस तरह से आपने इस चीज़ को, इस मुकाम को प्राप्त किया है? नमस्कार, मैं हूँ संगीता सरकार। सबसे पहले तो मैं कोशी आलोक न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया और मैं आप सबके सामने अपनी कुछ बातें रख पा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे एक मुकाम हासिल हुआ है, जो कि है पैनोरमा, मिस एंड मिसेस पैनोरमा में मैं फर्स्ट रनर अप रही हूँ। विनर नहीं बन पाई हूँ। विनर मेरी जो ये फ्रेंड है, जो अभी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी है, ये एक टाइम पर मेरी कॉम्पिटिटर थी। मैं इसके लिए भी बहुत खुश हूँ कि ये विनर है और मैं बनी हूँ सेकंड पोजीशन फर्स्ट रनर अप। मैं बहुत खुश हूँ, साथ ही मेरे फैमिली भी बहुत खुश है। और सबसे पहले तो मैं पैनोरमा ग्रुप का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि इस पैनोरमा ग्रुप से ही ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। और पूर्णिया जैसे शहर में ऐसा इवेंट मैंने पहले कभी सोचा नहीं था। जब मैं छोटी थी मुझे लगता था कि हाँ, मुझे इंटरेस्ट है मॉडलिंग में, मैं टीवी शोज़ देखती थी, लगता था कि जाना चाहती हूँ, पर मैंने सोचा नहीं था कि पूर्णिया से बाहर निकल पाऊंगी। पर आज जब पूर्णिया में रह के ही मुझे इतना अच्छा सुनहरा अवसर मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूँ। तो मैं पैनोरमा को जो एमडी है मिस्टर संजीव मिश्रा सर, उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि पूर्णिया जैसे शहर में इतना अच्छा एक इवेंट उन्होंने रखा, जिससे हम जैसी लड़कियां यहाँ पे आके खुद को रिप्रेजेंट कर पा रही है। और साथ ही ये सिर्फ मिस नहीं, मिसेस के लिए भी है ये शो, जिससे कि जो घरेलू गृहिणी है, जिनको काम से फुर्सत नहीं मिलता है, जो खुद के लिए कुछ करना चाहती है, एक नाम हासिल करना चाहती है, पर कहीं ना कहीं ना ही उनके पास कोई
ऑप्शन रहता है कि बाहर जाए कुछ करे, और घर बैठ के वो ऐसे भी मेंटली बहुत बोर होने लगती है और मेंटली वो प्रिपेयर नहीं होती है कि आगे कुछ करे। बट जब ऐसा एक अवसर आता है अपने ही शहर में, इतना बड़ा चांस, तो वो भी ट्राई करती है कि हम भी कुछ करके दिखाएं। तो मैं इसके साथ ही कोशी आलोक प्रोडक्शन ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, और उन्होंने जो ग्रूमिंग वगैरह क्लास हमें मिले थे वो भी बहुत अच्छी चली थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई भी चार्ज नहीं था, एकदम निःशुल्क था। अगर हम लोग बाहर कहीं ये सब करने जाए तो हमें खुद के लाखों पैसे देने पड़ेंगे, पर यहाँ हमें लाखों मिले हैं, हमें देने नहीं पड़े। तो मैं सभी पैनोरमा टीम, कोशी आलोक टीम, सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ ही मेरे जो मम्मी पापा है उन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया है इस सेक्टर में, जबकि सारे पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते, सोचते हैं ये सही नहीं है, करना चाहिए भी नहीं, 4 लोग क्या कहेंगे। लेकिन मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उनको देख के शायद मेरे मोहल्ले से आगे और भी कोई बच्ची निकल के आए, मुझे देख के उसे भी लगे कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो यही था, मैं बहुत खुश हूँ और साथ ही सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। समाज की एक बहुत बड़ी मिसाल है संगीता सरकार और प्रीति दे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से मिला है। किस तरह का सामाजिक सपोर्ट आपको मिला है? क्योंकि मॉडलिंग एक ऐसा चीज़ है, जैसे आप भी जानते हो कि पूर्णिया ऐसे छोटे शहर से अगर लोग मॉडलिंग को चूज़ करते हैं तो उसको कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खास करके महिलाओं को। तो किस तरह की कठिनाइयों का सामना आपको इस समाज में करना पड़ा? थोड़ी बहुत होती है कठिनाइयाँ। अभी समाज पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है, अभी पहले जैसा उतना नहीं लोग रोक टोक करते, पर जो पीठ पीछे हल्का फुल्का बातें करते हैं। पर इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके खुद के माता पिता अगर आपका सपोर्ट करे तो लोग कुछ भी करे, कुछ भी बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके माँ बाप आपके साथ है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। और समाज का क्या है, जब आप कुछ बन जाएंगे, आपको एक टाइटल मिलेगा, तब आप खुद समाज का मुंह बंद कर सकते हैं कुछ करके। तो इस तरह का जिस तरह का शो यहाँ पर पूर्णिया में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिस तरह के शो से लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को निखार रहे हैं, तो इस तरह की शो आगे भी लगातार पूर्णिया में होनी चाहिए, ताकि जो लोग, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो उभर के सामने आए और अपनी प्रतिभा को सामने रखें। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम प्रीति से पूछना चाहेंगे ये सवाल कि जिस तरह की शो आप लोगों ने जीती है, क्या इस तरह की शो समाज में लगातार होनी चाहिए, जैसे कि और भी हमारे जो उभरते हुए कलाकार है वो अपनी कला को निखार सके, अपने कला को सामने रख सके? क्या कहेंगे आप? कोर्स होना चाहिए, चीज़ें ऑर्गेनाइज होगी तो ही जाके सब कोई खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारी लड़कियां घर में रहती है, अपना पढ़ती लिखती हर चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होने चाहिए। जैसे कि मैं भी एक पढ़ने वाली लड़की हूँ, मैं 12th क्लास में हूँ, फिर भी मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट किया अपने लाइफ में। फिर मैंने साइड से ये सब किया जस्ट फॉर अ थ्रिल, पर मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ की विनर बन जाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होने से ही हम लोग खुद को रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि हम लोग भी पूर्णिया की लड़कियाँ कुछ कम नहीं हैं। बिल्कुल, आप पूर्णिया की लड़कियाँ सही में कुछ कम नहीं, और आपने 1 लाख जैसे राशि को आपने जीता है। तो इस तरह के अचीवमेंट से क्या खुशी हुई है, और आप क्या कहेंगे हमारे आज की जो उभरती हुई कलाकार है, आज की जो उभरती हुई मॉडल है, आज की जो उभरती हुई जो घर पे सिमटी हुई लड़कियाँ, उनको आप क्या कहेंगे कि आप किस तरह से अपने आप को समाज में लाएं? 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक विनिंग शो के लिए, तो वो मिला है उस बात की तो बहुत खुशी है। और जो लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां होती हैं कि उन लोग को जाना रहता है प्लेटफॉर्म में, बट वो लोग आईने के सामने प्रैक्टिस करती है कि हाँ मैं ऐसी मॉडल होती, मैं ऐसा करती, ऐसे रिप्रेजेंट करती हैं। तो आई मुझे से उन लड़कियों को कि आप खुद को रिप्रेजेंट करिए, हम लोग प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं आपको, सर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, पैनोरमा ग्रुप प्लेटफॉर्म दे रहा है, आप खुद को रिप्रेजेंट करिए। आप लोग रिप्रेजेंट करिएगा तो ही जाके हमारी जैसी लड़कियां निकलेगी आप लोगों में से, इन पूर्णिया से। आज हमारे बीच मौजूद हैं 2 बहुत ही उभरती हुई मॉडल, और मैं कहना चाहती हूँ पूर्णिया में जितनी भी लड़कियां हैं, इनफैक्ट कि हमारे बिहार में, हमारे समाज में जितनी भी लड़कियां हैं, उनके अंदर जो भी गुण है, जो भी उनके अंदर क्वालिटी है, वो सामने लाए। क्योंकि लड़कियां हर चीज़ में आजकल आगे रहती है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर आप उनको ले लीजिए, लड़कियां एक मिसाल बनके हमारे बीच खड़ी होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ संगीता जी कि किस तरह से लड़कियों को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो जो हमारी पुलिस प्रशासन है
उनको बहुत टाइट हो जाना चाहिए। ऐसा हो बहुत बार ऐसी होती है कि लड़कियां जाती हैं, उनके साथ कुछ दुर्घटना होती है तो वो जाके पुलिस कंप्लेंट करते हैं, पर उन्हें ऐसे बोल दिया जाता है कि ठीक है देखेंगे, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जब भी कोई लड़की अगर कुछ भी अपना परेशानी लेके वो पुलिस के पास पहुंच रही है तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे सबसे पहले उनका सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो अभी बहुत जगह पे ऐसा होता है कि वर्क एरिया जो होता है, नाइट शिफ्ट वगैरह होता है, तो जो छोटे शहर होते हैं पूर्णिया जैसे, वहाँ पे उतना ये नहीं है कि सेफ्टी नहीं है। तो इस चीज़ में ये होना चाहिए कि जो काम करने का जो टाइम है वो थोड़ा ऐसा ही होना चाहिए कि डे टाइम पे वर्क हो, क्योंकि यहाँ पे उतनी सेफ्टी है नहीं। बात कर रहे हैं आप छोटे शहरों की और टाइमिंग की, जहां हम लोग जानते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी हो या बिहार हो, कहीं भी हो, जब लोग महिलाएं काम करने के लिए बाहर निकलती है तो महिलाएं अपने आप को आज के समाज में भी असुरक्षित महसूस करती हैं। तो चाहिए सरकार को कि इस और प्रशासन को अधिक से अधिक ध्यान देने की, ताकि महिलाएं जब भी घर से बाहर निकले, चाहे अपने वर्क प्रोफेशन को लेके निकले, चाहे अपने पर्सनल वर्क को लेके निकले, वो अपने आपको बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षित महसूस करें। मैं प्रीति जी से पूछना चाहूंगी कि किस तरह से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं पुणे ऐसे छोटे शहरों में, और आप क्या कहना चाहोगे कि प्रशासनिक सुविधा लड़कियों के प्रति कैसी होनी चाहिए? प्रशासन को तो ध्यान देना ही चाहिए, साथ ही साथ हम लोगों को भी। हम लोग अगर अपने घर के बेटों को अगर हैंडल कर सकते हैं, उन लोग को समझा सकते हैं कि कोई भी घर की लड़की आपकी बहन जैसी होती है, तो शायद ये सब चीज़ ना हो। और जहाँ तक है प्रशासन का, तो वो लोग अपना काम करते हैं, हम लोग को सपोर्ट भी करना चाहिए और बताना चाहिए हम कौन से प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और उन्हें भी जल्द ही जल्द वो सारी चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर हम सभी को, जितनी भी महिलाएं हैं, उन सबों को जागरूक होने की ज़रूरत है। उन सभी महिलाओं को सेल्फ कॉन्फिडेंट अपने आप में बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वो आगे बढ़ पाए, उस समाज के सामने बराबरी पे आगे चल सके। खास मुलाकात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए कोशियारों के साथ। आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NH31 मरंगा पूर्णिया में। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स उपलब्ध हैं। अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NH31 मरंगा पूर्णिया। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो आपको देता है 100% जॉब की गारंटी। अब आप भी बन सकते हैं ग्रामीण डॉक्टर। जी हाँ, आर्यभट्ट लेकर आया है CMS एंड ED कोर्स। CMS एंड ED कोर्स करें और ग्रामीण डॉक्टर बने। कप्तान पारा, नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधार कर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार, NH31 बाईपास रोड, पूर्णिया, बिहार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य जहां एक तरफ पूरे देश में मिसाल बन के उभर के आई है, वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं श्रद्धा और आफ्ताब की दिल दहला देने वाली घटना की। हाल फिलहाल की घटना भागलपुर की जो आप लोगों के सामने नजर आ रही है। एक महिला की सरेआम जो है बहुत ही बेदर्दी से, बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी गई है। क्या है हमारा समाज? क्या हमारा समाज इस दिशा की ओर जा रही है? कहाँ है प्रशासन की से सुरक्षा? क्या लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? क्या है हमारा समाज? आइए इसी मुद्दे को जानने के लिए हम चलते हमारे दो मेहमान के पास और उनका जानते हैं क्या है राय। सबसे पहले हम चलते हैं प्रीति दे के पास। प्रीति जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो है रोहिणी आचार्य की जो घटना है, जो देश की वो मिसाल बन के उभर के आई है, सही में पापा की परी कहने वाली परी आज ये साबित कर ही दी है कि बेटियां तो बेटियां होती है, समाज में किसी के ऊपर बोझ नहीं बनती, और जब बेटियां काम करती हैं तो मिसाल बनकर खड़ी होती है। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? सुन के ये न्यूज़ सुन के तो बहुत खुशी होती है,
और सब ये जानते हैं कि पापा लोग सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बेटी से करते हैं और बेटी अपने पापा से। और उसी का एक मिसाल भी हम लोग देख सकते हैं। उसने अपने पापा को अपना खुद का इतना हेल्प किया, उसने अपने पिता को किडनी डोनेट किया। ये कम बड़ी बात नहीं है। उनके बेटे भी थे, पर सब बेटों में से उनकी बेटी उभरी, उनकी बेटी जो उनको दी। हमारे बीच जो है मिसाल बन के उभरी हुई है रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिता को अपनी जो है एक किडनी को डोनेट करके अपने पिता की जो है जान को उन्होंने सेव किया है, उन्होंने बचाया है। जबकि उनके जो है 2 और बेटे भी थे और चाहते तो अपने बेटे भी उनको अपना किडनी जो है डोनेट कर सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी मिसाल बेटियों में बन के अभी खड़ी उतरी है रोहिणी आचार्य, जो कि बहुत ही जो है बेटियों के लिए, समाज के लिए और ख़ास करके हमारे बेटों के लिए ये सीख लेनी चाहिए कि जब बात आती है घर की सुरक्षा की, जब बात आती है अपने पेरेंट्स की, जब बात आती है समाज की, तो बेटियां 100% अपना देती है और आगे समाज के सामने उभर के आती हैं। कहाँ है उस टाइम बेटे क्यों नहीं आते? क्योंकि आज के समाज में सबसे पहले आज भी हम लोग को देखने को मिलता है कि जब भी किसी भी घर पे बेटियां जन्म लेती है तो अभी तक ये समाज में चलते आ रहे कि बेटियां के जन्म से ही लोगों के मन जो है उदास हो जाते हैं कि मेरे घर पे बेटियां हुई है। लेकिन जहां समाज में हमारे रोहिणी आचार्य जैसी बेटी नज़र आती है तो हम सभी को गर्व होती है कि हम भी महिला है। और हम सभी से ये कहना चाहेंगे कि जहाँ बेटियाँ लक्ष्मी बन के आपके घर पे आती हैं, वहाँ बेटियां समाज में दुर्गा बनकर भी सामने आती है। और जहाँ यह बात करेंगे हम श्वेता आफ्ताब की, जो कि बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना जो कि लगातार जो है सुर्खियों पे नज़र आई है। हम बात करेंगे हमारे संगीता जी से, हमारे मेहमान हैं। मैं कहना चाहूँगी संगीता जी, आप क्या कहेंगे सब, जबकि आपको पता है कि श्रद्धा जो है अपना पूरा जो है, आप प्यार बोलिए, फेथ बोलिए, बिलीव बोलिए, सब कुछ उन्होंने जो है आफ्ताब के साथ किया। जबकि कोई भी महिला जो है किसी के ऊपर जब फेथ करती है तो ब्लाइंड फेथ करती है। तो जो इस तरह की घटना उसको सामने आई है, तो आप इस घटना पे क्या कहना चाहते हैं कि महिलाओं को सावधान होनी चाहिए, महिलाओं को किस तरह के फेथ करना चाहिए, और इस तरह की जो घटना घटी है, इस तरह से घटना आगे ना घटे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये जो श्रद्धा आफ्ताब का केस है बहुत ही निंदनीय है। जो आफ्ताब है, जो कि जिन्होंने अपनी ही प्रेमिका के 35 टुकड़े कर दिए, तो सबसे पहले तो हमें अपने माँ बाप की बात सुननी चाहिए। हमारे माँ बाप हमसे कभी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमें पूरा हक है, फ्रीडम है कि खुल के जिए, जो मन में करे। पर हमें कभी अपने माँ बाप की बात सुन लेनी चाहिए। वो हमसे पहले उन्हें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो हमें अपने बड़ों की बात सुन लेनी चाहिए एक बार, क्योंकि उनके परिवार वाले उनके इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि वो आफ्ताब के साथ रहे। फिर भी वो रही, ठीक है, वो रही, वो उनकी अपनी निजी जिंदगी है। पर उन्हें एक बार अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थे कि वो कैसा है, किस टाइप का लड़का है, क्या उस पर बिलीव करना सही रहेगा या नहीं। और ये जो आफ्ताब ने किया वो बहुत ही घटिया काम उसने किया है। उसके घर में भी माँ होगी, बहन होगी, तो उसे एक बार सोचना चाहिए कि जब मेरे घर पे महिला है तो मैं किसी और महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और एक और बात है कि श्रद्धा के साथ ये सब जो हुआ वो पहली बार नहीं था कि अचानक उसको आफ्ताब ने मार डाला। उसको टॉर्चर किया जा रहा था कंटिन्यूसली, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी। पर श्रद्धा ने उसको बहुत पहले ही पुलिस के पास जाना चाहिए था, और जब उसके साथ पहली बार मारपीट हुई तभी उससे अलग हो जाना चाहिए था। तभी अलग होके उसे एक कदम लेना चाहिए था। तब हो सकता था कि आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हो सकता है क्योंकि उसके माँ बाप उसके साथ नहीं थे, या इसलिए उसने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगी। पर उसको अकेले रहो, पर ऐसे इंसान के साथ ना रहो कि आपको लास्ट में आपके जीवन में मृत्यु हो। और जब भी आपके साथ कुछ भी गलत हो
जब भी पहली बार गलत हो तभी आप जाए पुलिस में कंप्लेन करें और अपने हक की लड़ाई लड़ें। लेकिन आफ्ताब ने जो इस तरह की घटना किया है, आफ्ताब ने जो निर्मम तरीके से उनकी हत्या की है, ये कहाँ तक सही है? प्यार करना कोई गलत नहीं है, और जब आप इस उम्र में जाते हो तो छोटी बड़ी गलतियां हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि वो सही है, बट छोटी बड़ी गलतियां लड़कियों से होती है, तो क्या उनका इतना बड़ा हक बनता है कि किसी भी लड़की को उसने इस तरह से उसकी हत्या कर दे? तो ये कहाँ तक सही है? और आगे भी इस तरह की घटना ना हो, हम इस पर चर्चा करेंगे कि आगे इस तरह की घटना ना हो। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। श्रद्धा के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा, और ये जो भी हुआ वो आफ्ताब के वजह से हुआ। तो आफ्ताब ने जो किया वो बहुत इतनी निंदनीय काम है कि इसके बारे में कुछ बोला भी नहीं जा सकता, इतना घटिया काम उन्होंने किया है। सबसे पहले तो हो सकता है उनके परिवार में उन्हें ऐसी सीख नहीं मिली कि वो एक औरत की इज्जत करे और उसके जान के साथ ना खेले। आफ्ताब जैसे लड़के जो है और भी बहुत सारे हैं जो समाज में नजर आते हैं, उस लड़कों को आप क्या कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को अभी भी सुधारें? क्योंकि महिलाएं जब सामने आती है तो अपने पूरे हक के साथ सामने आती है, और महिलाएं भी किसी भी चीज़ में कम नहीं है समाज में, और जब महिलाएं आएगी अपने हक की लड़ाई करेगी तो महिलाएं ज़रूर जीतेगी। तो आफ्ताब जैसे बहुत सारे लोग जो है अभी भी शहर में घूम रहे हैं। हाल फिलहाल की घटना जो है भागलपुर से वो हम लोग को देखने को मिल रही है कि सरेआम एक महिला की जो है हत्या कर दी गई है, वो भी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। तो कहाँ है हमारा समाज, कहाँ है हमारी प्रशासन, कहाँ है समाज के लोग, क्यों नहीं बचा पा रहे हैं हमारी महिलाओं को? तो इस विषय में आप क्या कहेंगे कि इस तरह के जो लोग हैं, जो विचित्र माइंड के जो लड़के हैं, विचित्र टाइप के जो लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको समाज से अलग रहना चाहिए कि उनको जो है अपना जो लड़कियों के प्रति उनका किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए ताकि हमारा समाज सुरक्षित महसूस करे? प्रीति जी, हम आपसे कहना चाहेंगे। घर बच्चों का सबसे बड़ा स्कूल होता है, तो उनको पहले उनके पेरेंट्स को उनको संभालना चाहिए, और हम लोग को देखना भी चाहिए अगर ऐसे कोई भी केसेस आ रहे हैं तो हमें उस चीज़ को अच्छे से टैकल करना सीखना चाहिए कि नेक्स्ट बार वो रिपीट ना हो। ये चीज़ रिपीटेडली होते रहते हैं, ऐसा ही नहीं ये फर्स्ट टाइम है, ये सारी चीज़ बहुत दिनों से रिपीट हो रहा है। तो इस सेक्टर में जो वर्क करते हैं उन लोग को ये चीज़ बहुत ध्यानपूर्वक लेनी चाहिए कि एक ऐसा स्टेप लिया जाए कि ये जो लड़के ऐसे कर रहे हैं या तो कुछ भी हो रहा है ये सब चीज़, तो इसको एक एंड देना चाहिए विद अ पनिशमेंट, ऐसा पनिशमेंट जो आदमी करने से पहले सोचे कि नहीं ये करे तो ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। बिल्कुल, जिस तरह से लोग जो है एकदम खुले आम फ्रीडम के साथ महिलाओं के साथ जिस तरह से लोग अत्याचार कर रहे हैं, आए दिन आप देख सकते हो कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है 6 साल 5 साल या 4 साल के बच्चियों के साथ रेप केस जो है आए दिन देखने को मिलता है। निर्भया हत्याकांड आपको देखने को मिला है, और हाल फिलहाल में श्वेता आफ्ताब की घटना आपको देखने को मिली है। तो इस तरह की घटना जो है लगातार हमारे समाज में जारी है कि जो भी लोग हैं उन्हें इस तरह की सजा देने की ताकि उनकी रूह कांप जाए, ताकि वो जब भी किसी भी बच्ची पर, किसी भी महिलाओं पर समाज में वो अत्याचार करे तो एक बार सोचे कि भाई समाज से मुझे इस तरह का तिरस्कार मिलेगा, कानून मुझे इस तरह की सज़ा देगी। तो बिल्कुल हम बात को जारी रखेंगे, और हम कहना चाहेंगे कि चलते चलते आप दोनों से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि किस तरह से आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे कि महिला किस तरह से सामने आए, अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करे, महिलाओं को किस तरह से कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए? सबसे पहले तो ऐसा देखा गया है कि बहुत बार हमारे साथ ऐसी बहुत सारी घटना होती है पर हम पुलिस के पास नहीं जाते। कहीं ना कहीं इसलिए नहीं जाते, इसके पीछे का कारण बहुत बड़ा ये कारण है कि हमारा समाज, जब भी लड़कियों के साथ कुछ होता है गलत तो समाज उस लड़के पर उंगली नहीं उठाती कि तुमने क्यों ऐसा किया, वो उस लड़की को ऐसे नेगेटिव वे में दिखाती कि इसके साथ ऐसा हुआ है। अगर किसी के साथ रेप जैसी घटना हो रही है तो उस लड़के के लिए शर्म की बात है, लड़की के लिए नहीं। उसने कुछ नहीं किया, उसके साथ गलत हुआ है, पर समाज क्या करता है, जो गलत जिसके साथ हुआ है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे महिलाओं के लिए? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप सब बोल्ड बने, आवाज उठाए, दब के ना रहे, आवाज उठाए
हम महिलाएं भी जो है किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है और ना ही हम लोग महिलाएं किसी भी चीज़ में पीछे रहते हैं। आज बहुत ही सुंदर मिसाल, देश भर में देश की मिसाल रोहिणी आचार्य, जो कि एक बेटी हो करके अपना बेटी होने का मिसाल दी है, हर बेटियों की, हर समाज के गर्व के कारण बनी है रोहिणी आचार्य। हम चलते चलते प्रीति जी से ये सवाल करना चाहते हैं कि आप चलते चलते हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से लड़कियों को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए और किस तरह से लड़कियां आगे आती है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से गर्ल्स स्टैंड बाय योरसेल्फ। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है उस चीज़ को लेके स्टैंड लो। श्रद्धा जैसे नहीं कि अब सब चीज़ को सैक्रिफाइस कर ले, चीज़ों को ढक दे, उसी से लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है कि अरे ये तो कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं बोल पाएगी, और उसी का रीज़न है कि हम लोग की ऐसे स्थिति हो जाती है। तो गर्ल्स शुड स्टैंड बाय योरसेल्फ, अपना जो दिक्कत होता है वो रिप्रेजेंट करे, किसी से शेयर करे, और हमारे देश में कानून भी है, उनका भी आप मदद ले सकते हैं। बस बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही, और भी नए लोगों के साथ हम ज़रूर आपके पास आएंगे और नए विषय को आपके सामने लेके आएंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया, यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9471086763, मोबाइल नंबर 9631725501। सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया, एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। यहाँ सभी रेंज के मनमोहक और आकर्षक डिजाइन वाले कपड़े उपलब्ध हैं। एक बार अवश्य पधारें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9341505229, 9341505230। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NS31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NS31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।